हेमंत सरकार ने इसलिए हटा दिया ताकि मोदी सरकार का पैसा जाने से किसान के खाते में बीजेपी एनडीए मोदी सरकार का नाम होता था। 108 एम्बुलेंस मोदी सरकार ने दिया था इस राज्य के गरीबों के लिए। वहीं दूसरी ओर आप देखिए सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर किया गया, ये फर्जी इनकाउंटर बार बार उसके परिजन कर रहे हैं। पूरा इलाका बोल रहा है संथाल परगना का, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही मांग कर रही है कि अगर हेमंत सरकार की पुलिस निर्दोष है तो हेमंत सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं, मैं आपके साथ जीतन कुमार। सारठ प्रखंड में विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह पालोजोरी प्रखंड और सारठ प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने 11 सूत्री मांग को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन किया है। वो मुख्य मांगे हैं कि सूर्या हासदा के फर्जी इनकाउंटर केस से सीबीआई की जांच कराई जाए। संथाल परगना में अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में हो रहे गौ तस्करी पर अविलंब रोक लगाई जाए। मैया समान योजना में 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं का जो नाम हटाया गया है उसे फिर से जोड़ा जाए। झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी पर अविलंब रोक लगाई जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया मिल सके। आम जनता को 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराई जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर अविलंब बदली जाए। झारखंड में SIR सख्ती से लागू किया जाए ताकि बांग्लादेशियों को यहाँ घुसपैठिए से रोका जा सके। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था अविलंब सुधारी जाए। और भी कई सारे तमाम मुद्दे हैं। इन मांगों को लेकर रणधीर सिंह ने प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए जानते हैं रणधीर सिंह ने क्या कहा। किसानों का नाम हेमंत सरकार ने इसलिए हटा दिया ताकि मोदी सरकार का पैसा जाने से किसान के खाते में बीजेपी एनडीए मोदी सरकार का नाम होता था, ये नाम हटा दिया। आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक का इलाज के लिए मोदी सरकार एक परिवार को दे रही है साल में, उसके लिए जो जो अस्पताल इस राज्य में एफिलेटेड हैं, जो टाइप हैं, ऐसे सारे अस्पतालों का पैसा स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार रोक दी है। और आज आयुष्मान योजना से इलाज राज्य में धीरे धीरे अस्पतालों में बंद हो रहा है। 108 एम्बुलेंस मोदी सरकार ने दिया था इस राज्य के गरीबों के लिए, हायर अस्पताल में तुरंत पहुंचाने के लिए। इस सरकार ने, स्वास्थ्य निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री ने, हेमंत सरकार ने 108 एम्बुलेंस को बंद कर दिया। आज कोई भी पेशेंट को ले जाने देखने वाला कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। हम लोग के पास फोन आता है हर दिन कि सब 108 दिला दीजिए। हम लोग फोन करते हैं, पूछते हैं क्या बात है, बोला हम लोग को बैठा दिया गया है, कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, न स्टाफ का पैसा दे रहा है, न गाड़ी का तेल दे रहा है। ये पूरी तरह से सरकार ने बैठाने का काम किया। 108 का जो एम्बुलेंस था सर, उसके जो कर्मचारी, जो ड्राइवर पहले से उसमें काम कर रहे थे, उनकी जो सैलरी को रोक के रखा गया था, होल्ड करके रखा गया था। आपको लगता है कि उसकी सैलरी को देना जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वही मैंने कहा ना, साजिश है। आप हेमंत सरकार करिए कि हम नया एम्बुलेंस खरीदेंगे, नए लोगों को आउटसोर्सिंग बहाली करेंगे। ये तो कहीं कहीं कमीशन खोरी का चाल है, गाड़ी खरीदेगा कमीशन खोरी खाएगा। ये सब प्लानिंग है सरकार का। वहीं दूसरी ओर आप देखिए सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर किया गया, ये फर्जी इनकाउंटर बार बार उसके परिजन कर रहे हैं। पूरा इलाका बोल रहा है संथाल परगना का, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही मांग कर रही है कि अगर हेमंत सरकार की पुलिस निर्दोष है तो हेमंत सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। और अगर सरकार में दम है तो आप सीबीआई जांच दीजिए। CID जांच तो झारखंड की पुलिस है, वहां तो दूध का पानी पानी होगा नहीं। अभी आपने मागो मुंडा में देखा होगा, पुलिस की गाड़ी से बच्चे को मार दिया, कोई मुआवजा पुलिस ने घोषणा नहीं किया, 4 घंटा में भीड़ को खदेड़ दिया। आपने देखा होगा एक हमारे मधुपुर में एक आदिवासी महिला के साथ एक धर्म विशेष के लड़के के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस ने कहा कि मैं अपराधी को पकड़ लिया हूं। अपराधी पकड़ने से तो नहीं होता भाई, बलात्कार हुआ क्यों? आज लव जिहाद क्यों यहाँ हो रहा है, धर्मांतरण क्यों हो रहा है, आज घुसपैठिया क्यों संथाल परगना में घुस रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो किसान, आज खरीफ फसल जो भारी बारिश में किसानों ने अच्छी पैदावार के लिए फसल लगाया, आज यूरिया कालाबाजारी हो रही है। भारत सरकार, मोदी सरकार ने इम्पोर्टेड यूरिया बना दिया। इतनी यूरिया मोदी सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ के निकम्मा कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री कालाबाजारी को रोक नहीं पा रहे। माफिया और अधिकारी के साठगांठ से, कृषि विभाग के अधिकारी की साठगांठ से आज सारा यूरिया कालाबाजारी हो रहा है।
और औने पुने महंगा दाम में किसानों को यूरिया 260 का यूरिया 260 रुपया बोरा का यूरिया 450, 500, 600 में क्यों खरीदना पड़ेगा किसान को, जब मोदी किसी राज्य में यूरिया कालाबाजारी नहीं है, झारखंड में क्यों हो रहा है? इसका मतलब माफिया अधिकारी और मंत्री कहीं न कहीं मिला हुआ है, रैकेट चल रहा, खेल चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए मोदी सरकार ने इस राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाया है, लेकिन आज रबी में एक भी किसानों का अभी तक बीमा नहीं हुआ। किसान घूम रहे हैं इधर उधर, अभी तक बीमा किसी किसानों का नहीं हुआ। आज हमारे जो सैया बहन है मानदेय के लिए घूम रही है, राज्य के युवा बेरोजगार नौकरी के लिए घूम रहे हैं। 6 साल में 6,000 नौकरी सरकार नहीं दे पाई। बेरोजगारी भत्ता बोला था सरकार ने देंगे, किसी को नहीं दे पाई सरकार। नियोजन नीति, स्थानीय नीति सरकार नहीं बना पाई अभी तक। ये सारे मांग को लेकर हम लोग घेराव कर रहे हैं। आज जो बच्चे को साइकिल दिया जा रहा है, इतना घटिया साइकिल दिया जा रहा है, कभी पैडल टूट जाता है, कभी चेन टूट जाता है, कभी पकड़ता है। देख लिया क्या साइकिल दिया। पहले बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार, बीजेपी रघुआ जी की सरकार में खाते में पैसा हम लोग देते थे। रेडी फूड जो बच्चों को, आंगनबाड़ी बच्चों को जो पोषाहार हम लोग अपने कार्यकाल में, बीजेपी का कार्यकाल में, रघुआ जी के कार्यकाल में एनजीओ को, सखी मंडल बहनों को दे दिए थे। अभी फिर सप्लाई आ रहा है बम्बे का, कोई बच्चा नहीं खाता है उसको। जाकर आप देख, कभी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर चेक करिए, खाली कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इसी तरह से साथियों, बच्चों का स्कॉलरशिप भी रुक गया है। हमारे बुढ़ा, पिता तुल्य अभिभावक, बुजुर्ग महिलाएं, दिव्यांग का पेंशन 3 महीना से मिला है, नहीं मिला है। और हम लोग बार बार मांग करेंगे 2,500 करिए। सरकार ने घोषणा किया था 2,500 करेंगे, नहीं किया। बिजली बिल की माफी के नाम पर वोट ले लिया। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आपके देवघर जिला में, अपना संथालपुर, अपना झारखंड में छापामारी नहीं हो रहा है। और औने पौने पैसा किसान से वसूला जा रहा है। आज रोड में जाइए आप, हेलमेट के नाम पर, चेकिंग के नाम पर 5,000 चालान करना। भाई ठीक है, हेलमेट नहीं पहना है, लाइसेंस साथ में लेके नहीं गया है, चालान लगाइए, लेकिन 5,000 लगा दीजिए। कहाँ का दही भैया, पुलिस का इतना मान बढ़ा हुआ है, सरकार का इतना खजाना खाली हो गया कि आप लोगों से वसूल रहे पैसा इस तरह से दादागिरी करके। तो ये हालात है भैया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन कर रही है। बिजली व्यवस्था, जब बीजेपी की सरकार थी, हम लोग थे सरकार में, 22 घंटा लोगों को बिजली मिलता था। आज 8 से 10 घंटा ज्यादा बिजली नहीं मिल रहा है। मेरे कार्यकाल में ट्रांसफार्मर 4 घंटा में लोगों को देते थे, नया देते थे। आज वीआईपी लोगों का ट्रांसफार्मर, वीआईपी गांव का ट्रांसफार्मर चलेगा तो वहां 2 दिन में मिल जाएगा। कोई गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, उसके गांव में ट्रांसफार्मर चलेगा तो महीना भर में ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है उसको। 300 करोड़ का, सारे विधानसभा के अंदर 300 करोड़ का पोल और तार, नया तार, नया पोल, जो गांव में लाइन नहीं गया वहां पहुंचाने का काम, गांव में जर्जर तार बदलने का काम। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है, बाहर का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देकर लूट खसोट मचाए हुए है पूरा। हम लोग ईडी जांच की मांग करते हैं। ईडी जांच में होना चाहिए बिजली विभाग में। और अभी जितना भी विकास से काम हम लोगों ने मोदी सरकार से लाया था, राज्य सरकार से हमने लड़के लाया था, उस सारे योजनाओं को आज बंद करके और शिलान्यास के नाम पर दोहन किया जा रहा है विधानसभा के अंदर। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।